नमस्कार, टॉप न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी के साथ दिवांशु। डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसे से पूरे देश को बहुत बड़ा झटका लगा। तेज रफ्तार पिकअप का टायर फटने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ा और कई बार पलटते हुए दूसरी तरफ स्कॉर्पियो में टकरा गया। हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है और जिसमें से 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 13 लोग घायल हैं। पिकअप में करीब 40 से ज्यादा मजदूर सवार थे और स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। ओवर स्पीड इस हादसे की बड़ी वजह मानी गई। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम को जमानत मिलने के बाद विवाद और गहरा गया है। मृतक के परिवार ने सोनम के परिजनों पर आरोप लगाए, लेकिन सोनम के भाई गोविंदा ने साफ कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसने यह भी बताया कि वो राजा की मां से मिलकर रोया था और किसी वकील से संपर्क भी नहीं किया। हरियाणा के सोनीपत में मेयर चुनाव के दौरान एक अनोखा और चौंकाने वाला चुनावी रंग देखने को मिला। निर्दलीय प्रत्याशी रमेश खत्री को रोड रोलर चुनाव चिन्ह मिला, तो उन्होंने सच में रोड रोलर को ही किराए पर लेकर प्रचार शुरू कर दिया। अब यह भारी वाहन उनकी पहचान और चर्चा का केंद्र बन गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में मतदान में रिकॉर्ड बना दिया है। 92% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है, लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर हिंसा, झड़प और ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई है। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव भी हुआ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अटल टनल के भीतर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पर्यटन को महंगा पड़ गया। यूपी नंबर की कार ने गलत दिशा में ओवरटेक किया, जिसके बाद पुलिस ने 3500 रुपए का चालान काटा। प्रशासन ने साफ किया है कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा नियमों से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। हिमाचल के शिमला में भारी ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कुफरी और ठियोग इलाके में 3 इंच तक ओलों की परत जम गई है, जिससे सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है, जो पाकिस्तान तक लाइव फुटेज भेज रहा था। इस मामले में फिरोजपुर के सुखविंदर सिंह और सुखा को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से सिम कार्ड और चीन में बना सोलर सीसीटीवी सिस्टम बरामद हुआ। कांगड़ा में कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए एलओपी राहुल गांधी ने साफ संदेश दिया, वीआईपी कल्चर छोड़कर जनता से सीधा संवाद जरूरी। उन्होंने पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जिला अध्यक्षों को संगठित मजबूत करने के लिए टिप्स दिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शादी समारोह के दौरान बड़ा ड्रामा देखने को मिला। वरमाला के वक्त दुल्हन अपने प्रेमी को देखकर स्टेज से भागी और उसके गले में माला डाल दी। इस घटना के बाद दोनों पक्षों में मारपीट भी हो गई और मामला थाने तक पहुंच गया। वीडियो भी वायरल हो रहा है। राजस्थान में युवा कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। सिर्फ 8 दिनों में 9 लाख से ज्यादा सदस्य जोड़े गए और फीस के रूप में करीब 9 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। साथ ही खास बात यह है कि मेंबरशिप फीस देने वालों को ही वोटिंग का अधिकार मिलेगा। भारी बारिश के बीच बेंगलुरु में एक अस्पताल की दीवार गिर गई, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई और जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। सड़क किनारे मौजूद लोग मलबे में दब गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मौके पर पहुंचे। शहर में सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े हुए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चलती कार में अचानक आग लगने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि अंदर बैठे लोग जिंदा जल गए और केवल हड्डियां ही बरामद हुई हैं। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने जोमेटो डिलीवरी वर्कर को टक्कर मार दी, जिससे वो फ्लाईओवर से नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय राजकुमार के रूप में हुई है। यह घटना शहर में सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। धार हादसे के बाद गुरुवार को जब अंतिम संस्कार हुआ तो दर्दनाक दृश्य सामने आए। 16 लोगों की चिताएं एक साथ जलाई गई, जिसमें 4 महिलाओं की और एक ही चिता पर आपको बता दें कि इन चारों महिलाओं को रखा गया। गांव में मातम पसरा है। डीआईजी ने ओवर स्पीड को हादसे की मुख्य वजह बताया है।
भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। डीआरडीओ और नौसेना ने हेलीकॉप्टर में शॉर्ट रेंज एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। खास बात यह रही कि एक ही हेलीकॉप्टर से कुछ सेकंड के अंतर में ही 2 मिसाइलें दागी गई और दोनों ने सटीक निशाना लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में जियो टावर के कंट्रोल रूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। धमाके के बाद आग भड़की, जिसे फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद काबू किया। रात की बात यह रही कि कोई भी हताहत नहीं हुई। पंजाब सरकार के नए बेअदबी कानून के खिलाफ एक और याचिका माननीय हाईकोर्ट में दायर हुआ है। आपको बता दें कि एंग्लिकन चर्च ने इसे धर्म विशेष पर केंद्रित और भेदभावपूर्ण बताया है। राजस्थान के धौलपुर में नेग की रकम को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदल गया। शादी के अगले दिन दुल्हनों के घर पर हमला किया गया। झारखंड के कोडरमा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जीजा ने साली से शादी करने के लिए अपने ही साले का अपहरण कर लिया। पुलिस ने 24 घंटे में बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब में ट्राइडेंट ग्रुप की फैक्ट्री पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के छापे लगे हैं। यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब कंपनी से जुड़े सांसद हाल ही में पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हुए थे। हरियाणा में जेजेपी नेताओं के घरों में पुलिस कार्रवाई के मामले में माननीय हाईकोर्ट में नई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। परिवारों ने पुलिस पर बदसलूकी और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। माननीय कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अमेरिका ने इराक के साथ जारी तनाव के बीच पहली बार खुलासा किया है कि पिछले 2 महीनों में वो $25 अरब खर्च कर चुके हैं। यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर युद्ध की लागत और असर को दिखाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राइफल के साथ अपनी फोटो शेयर कर ईरान को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने लिखा कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब नरमी नहीं बरती जाएगी। इस पोस्ट से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ गई है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि अमेरिका ने उसके जहाज पर कब्जा कर कम से कम 38 लाख बैरल तेल पर कब्जा किया है। मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोग खाद्य संकट का सामना कर सकते हैं। युद्ध, विस्थापन और आर्थिक दबाव के कारण हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। ये मानवीय संकट का संकेत है। और इस तरह से देश और दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन, नहीं करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा एक कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।